नमस्ते। कहानियाँ नानी जी की स्टोरी टाइम में नानी जी से सुनते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था सोहन और दूसरे का नाम था मोहन। दोनों जो है बहुत पक्के दोस्त थे। एक दूसरे के बिना दोनों का कोई काम नहीं चलता था। अब एक दिन दोनों जो है बैठे हुए थे और बैठे बैठे वो विचार करने लगे कि हमें कुछ काम करना चाहिए जिससे हमें पैसा मिले। तो वे लोग बहुत देर तक सोचते रहे कि क्या किया जाए। मोहन बोलता ये करते हैं, सोहन बोलता ये करते हैं। फिर दोनों जो है एक बात पर सहमत हुए। उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं कि थोड़ी जमीन खरीद लेते हैं और गांव में थोड़ी जमीन खरीद लेते हैं और उस पर खेती करते हैं। तो दोनों जो है इस बात के लिए राजी हो गए। अब उन्होंने क्या किया कि जमीन खरीद ली और उस पे जो है फसल लगाई। अब जो है सोहन जो है वो बहुत मेहनती था और मोहन जो है वो भगवान पर बहुत विश्वास करता था और वो हमेशा मंदिर में जाके पूजा पाठ करता रहता और भगवान से हमेशा हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहता कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए। वह समझता था कि भगवान जो है सारे काम कर देते, बस उनके आगे हाथ जोड़ो, हाथ पैर जोड़ो तो वह सब काम हो जाते हैं। अब जब उन लोगों ने जमीन खरीद ली और फसल बो दी, तब जो है सोहन तो बहुत मेहनत करता रहा। वो सारा दिन फसल में गुड़ाई जो भी काम होता था वो खेत पर जाकर करता था, रात दिन मेहनत करता था। और मोहन जो है मंदिर में जाकर बैठा रहता भगवान के सामने और प्रार्थना करता रहता कि हे भगवान हमारी फसल अच्छी उगे, हे भगवान हमारी फसल अच्छी हो। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिन बाद क्या हुआ, फसल जो है पक गई। अब फसल पक गई तो फसल को काटा गया। अब काट के उन लोगों ने सोचा कि चलो शहर में जाके इसको बेच आते हैं जिससे हमें धन की प्राप्ति होगी। तो अब उन्होंने जो है फसल को बेचा और उनको जो धन प्राप्त हुआ, तो अब जब धन लेकर आए या पैसा लेकर आए, उस फसल को बेचने पर जो उनको पैसा मिला वे जब उसको लेकर आए, तब जो है सोहन कहने लगा कि इसमें से जो है अधिक धन या अधिक पैसा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। तब तक मोहन कहने लगा नहीं नहीं, मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने जो है भगवान के सामने बहुत प्रार्थना करी कि भगवान फसल अच्छी हो, इसीलिए जो है फसल अच्छी हुई है। सोहन कहने लगा अरे ये कोई बात में बात हुई, मैंने इतना रात दिन मेहनत की है, इससे फसल अच्छी हुई है। अब दोनों में जो है बहुत बहसबाजी होती रही। दोनों एक मत ही नहीं हो पा रहे थे कि किसको ज्यादा पैसा मिले। फिर दोनों ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि गांव के मुखिया के पास जाते हैं, वो जो है हमारी समस्या का हल कर देंगे। वो दोनों जो है गांव के मुखिया के पास गए और मुखिया को जो है अपनी पूरी समस्या बताई। तब मुखिया भी असमंजस में पड़ गया कि क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों को एक एक चावल की बोरी कंकर डाल के देता हूं, जो भी उसमें से कंकर अलग करके ले आएगा उस हिसाब से मैं जो है तुम लोगों के धन का बंटवारा कर दूंगा। अब दोनों राजी हो गए। दोनों जो है अपने साथ एक एक बोरी चावल की लेके घर आ गए। अब मोहन जो है वह तो चावल की बोरी को लेके भगवान के सामने बैठ गया और सोहन ने रात भर में चावल में से कंकर अलग किए। और दूसरे दिन जो है वे दोनों अपनी अपनी चावल की बोरी लेके मुखिया के पास गए। तब मुखिया ने मोहन से पूछा कि मोहन क्यों तुमने चावल की बोरी में से कंकर अलग नहीं किए? तब मोहन कहने लगा मैंने भगवान के सामने रख दिया था चावल का बोरा और उनसे कहा था कि इसमें से कंकर अलग कर दो, तो हुए ही नहीं।
और सोहन ने जितने रात भर में चावल में से कंकर अलग कर सका था उतना उसने चावल और कंकर मुखिया को दे दिए। तब मुखिया ने मोहन से कहा, बेटा, भगवान उनकी ही मदद करता है जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत नहीं करते उनकी भगवान मदद नहीं करता। देखो, सोहन ने मेहनत की, चावल में से कंकर अलग किए तो कंकर अलग हुए, नहीं तो नहीं हो सकते। इसलिए आपको मेहनत करना जरूरी है। और मुखिया ने कहा कि ज्यादा धन जो है सोहन को दिया जाएगा। तो मेहनत किए बगैर कोई काम नहीं होता और भगवान उन्हीं की मदद करता है जो कि मेहनत करते हैं। अब ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि मेहनत करने वालों की ही भगवान मदद करते हैं और मेहनत करने का फल मीठा होता है। यही थी आज की कहानी, मेहनत का फल। कहानी और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नानी जी से एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ स्टोरी टाइम में। तब तक के लिए बाय बाय।